बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी अपने होने वाले शौहर का इंतज़ार कर रही थी। दिल खौफ से भर आया था, जैसे धड़कन बंद होने लगी थी। ये मेरा 10वां निकाह था। मेरे जहन में बस एक ही सोच गर्दिश कर रही थी। मुझे एक ही बात का इंतज़ार था। बस मैं अपने हाथों में लगी मेहंदी को देख रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आते ही अम्मा ने वही बात कही जिसका मुझे खौफ था। मैं ये अल्फाज सुनते ही बेहोश हो गई कि मेरा नाम मुस्कान है। मेरा ताल्लुक मरी से है। हम 2 बहनें हैं। मेरे वालिदैन ने हमें हमेशा बेटा ही समझा। मेरी दोस्त सीमा, जो मेरी कज़न भी थी, उसने मुझसे कहा कि मैं असल बात तो तुझे बताना ही भूल गई। जिसके लिए मैं आई थी, सच में तू शादी करने वाली है। वो सब कुछ जानती थी, इसलिए हैरान थी। मैंने बात बदलने को उसे कहा, तूने कौन सा मुझे अपनी मंगनी पर इनवाइट किया था? मैं तुझे इनवाइट तो कर रही हूँ। कहने लगी, वो तो मुझे खाला का ख्याल आ गया। बेचारी क्या सोचेंगी मेरे बारे में, इसलिए तेरी शादी पर आना पड़ेगा। मैंने कहा, उनको मैं समझा लूंगी, तो तकल्लुफ मत कर। सीमा और मैं ऐसी ही दोस्त थीं, बहुत बेतकल्फी थी। जब तक हर बात शेयर न कर लेती तो हमें चैन नहीं आता था। सीमा मुझे पूछने लगी, ये तो बता कौन है वो, तुम जानती हो उसे? मैंने कहा, नहीं, भाभी के रिश्तेदारों में से है। भाभी लोगों को काफ़ी आना जाना है, तो भाभी ने ही बताया कि काफ़ी अच्छा और गुड लुकिंग इंसान है। मैंने शर्माने की कोशिश की, जिससे सीमा ने मेरी एक्टिंग करार देते हुए मेरी ओवर एक्टिंग करने पर बहुत हंसी और कहने लगी, कब शादी है? मैंने डरते डरते उससे बताया कि अगले हफ्ते शादी है। सीमा मेरी आंखों में खौफ देख चुकी थी। इसने मेरी तसल्ली के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मैं जानती थी मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाहा अपनी माँ के पास चली जाऊं। जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा खौफ बढ़ रहा था। मैंने माँ की नींद खराब करना मुनासिब न समझा और किचन में आ गई। सर में दर्द हो रहा था और आज खौफ था जो मुझे चैन नहीं लेने देता था। किचन में आते ही मैं कुछ लम्हों के लिए साकित खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किचन में रात के 2 बजे क्या लेने आई हूँ। मैं किचन में रखी कुर्सी पर बैठ गई और सर कुर्सी की पुश से टिका दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई आहिस्ता से चलता हुआ पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने मेरे बालों को सहलाया और एक अजीब सी जानी पहचानी खुशबू मुझे अपने आसपास महसूस हुई। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं जल्दी से पीछे मुड़ गई, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। मेरा दिल अचानक ही तेज तेज धड़कने लगा। इसी वक्त ही भाभी किचन में आ गईं। मुझे देखा तो पूछने लगी, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने बामुश्किल अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मेरा जिस्म खौफ की वजह से ठंडा हो रहा था। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो चाय चाहिए थी। भाभी ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं चाय लेकर आती हूँ, और मत लो इतनी टेंशन, कुछ नहीं होगा। मैं इस वक्त भी किसी की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस कर रही थी और अपने हाथों को कांपने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जब भाभी ने कहा, तुम कमरे में चलो, उस वक्त भी किसी की मेरे कानों में बार बार आवाज़ें आ रही थी। मैं टेबल से उठी और जल्दी से वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता था ये सब क्यों हो रहा था, मैं क्यों रो रही थी और अपने इर्द गिर्द मेरी आंखें किससे ढूंढ रही थी। भाभी ने अम्मी को बता दिया कि मुस्कान फिर से डरने लगी है। अम्मी ने मुझे कहा, क्या हुआ, तुमने फिर से बुरा ख्वाब देखा है कोई? मैंने कहा, मुझे ख्वाब नहीं, हकीकत में डर लगता है। मुझे लगता है कोई मेरे आस पास है। मेरी माँ भी बहुत परेशान हो गई थी। इसी वक्त आमिल बाबा को फ़ोन किया। जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आसेब है, वो वापस नहीं गया। मैं उसी दिन से जानता हूँ। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। मेरे बस में कुछ नहीं, आप लोग किसी और आलिम या आमिल से रब्ता करें। मैं खौफ से कांप रही थी। मुझे लग रहा था ये शादी तो दूर की बात है, ये आसेफ मुझे मार देगा, मैं ज़िंदगी खो दूंगी। मैंने कहा, माँ, मैं कितने दिन से महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको परेशान न करूं। मेरी माँ ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है, माँ तो औलाद के लिए अपनी जान भी दे देती है। मेरी माँ रो रही थी, लेकिन मुझे दिलासा दे रही थी। माएँ भी अजीब होती हैं, डरती हैं, लेकिन औलाद न डरे, इसलिए औलाद के सामने बहादुर बन जाती हैं।
मेरी माँ बार बार यही कह रही थी, तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया। मुझे कभी भी ना पता चलता अगर मुझे तुम्हारी भाभी न बताती। मेरी माँ जानती थी ये बहुत सीरियस मसला था। मेरे घर वाले मेरी माँ के अलावा सब यही समझते थे कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा है। मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं जिन्हें मैं हकीकत समझ के जीने लगती हूँ। भला आज के दौर में भी कोई भूत प्रीत होते हैं? सिर्फ मेरी माँ थी जो मुझे समझती थी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है माँ, आप ही तो हैं जो मुझे समझती हैं, नहीं तो सब मुझे पागल और मनहूस समझते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे रिश्ते मुझसे डरने लगें। माँ ने कहा, बेटी तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अकेले ही इस डर का मुकाबला करोगी? फिलहाल तो आसिफ कुछ नहीं कहता, फिर भी हमें होशियार रहना पड़ेगा। और ये बात तुम्हारे बाबा और भाई को पता नहीं चलनी चाहिए। वो समझते हैं कि तुम्हें किसी दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि किसी आमिल की। मैंने कहा, आखिर कब तक? एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा। आखिर आसिफ इसी घर में है और वो मुझसे मेरे अपने दूर कर रहा है, जिंदगी छीन रहा है। पता नहीं उसे क्या चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़ गया। मैं चीख रही थी, रो रही थी और मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, कुछ दिन की बात है, एक आमिल ने कहा था जिस दिन तुम्हारा निकाह किसी इंसान से होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन सुकून से गुजरे थे। एक रात मैं सो रही थी जब किसी ने मेरे पास आकर कहा कि मैं आ गया हूँ वापस। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? मैं तुम्हारे लिए तो हूँ। मैं नींद में ही जोर जोर से चीखने लग गई। मेरी माँ ने मुझे कहा, उठो, क्या हुआ मुस्कान, तुम चीख क्यों रही हो? मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने कहा कि माँ वो वापस आ गया है। वो कहाँ की बात कर रहा है? कौन है? ख्वाब है या हकीकत? वो क्यों कहता है और मेरे लिए वापस आया है? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं रोते हुए माँ के गले लग गई। कैसी मुसीबत थी ये। माँ ने कहा, तुमने ख्वाब देखा है, दिल को समझाओ, सब ठीक है, हिम्मत करो, नहीं तो वो ज़्यादा डराएगा। वो इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। हम दोनों बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल आएंगे। मेरी माँ जानती थी मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन अब उनके पास मुझे तसल्ली के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने अब्बा को अगले दिन सब बताने का फैसला किया। मेरी माँ मुझे हौसला दे रही थी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ। लेकिन नींद अब मुझे कहाँ आनी थी? अगर आंख लग जाती तो ऐसे ही ख्वाब मुझे झंझोड़ कर उठा देते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मैं अब्बा को सब बताने आ रही थी जब कमरे से आती आवाज़ों से मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ मेरे अब्बा से कह रही थी कि मुस्कान को पता चल गया है कि आसिफ है इस घर में, लेकिन मैंने समझा बुझाकर हौसला दिया है। लेकिन हम उसे कब तक झूठ बोलेंगे? आखिर उसे एक न एक दिन तो पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि हमें इसको बता देना चाहिए। अब्बा ने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, अब वक्त आ चुका है कि हम मुस्कान को बता दें। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर अब्बा भी इस आसिफ के बारे में जानते थे, अम्मा क्यों कह रही थी तुम्हारे अब्बा को मत बताना। मुझे समझ नहीं आ रही थी और खौफ की वजह से मुझे हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर पूछूं। मैंने सीमा को बुलवाया, उसको सब कुछ बताया। उसने कहा कि तुम अपने वालिदैन को पूछ लो। मैं कुछ कहती उसी वक्त ही मेरे अब्बा मेरे कमरे में आ गए और बोले कि तुम दोनों साथ हो, ये अच्छा हो गया, लेकिन तुम दोनों ने डरना नहीं है। जो बताने जा रहा हूँ हिम्मत से और सुकून से सुन लो। अब्बा बता रहे थे और मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, आप लोगों ने मेरी बात का तो यकीन नहीं किया था और अब खुद ही कह रहे हैं कि इस घर में आसिफ है। अब्बा बहुत परेशान थे। हम लोग अजीब मुश्किल में फंस चुके थे। जो बात भी करते थे ऐसा लगता था कि वो सुनकर हमारी हालत पर कहका लगाकर हंसता होगा। अब्बा ने कहा, उससे जान छुड़ाने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है तुम्हारी शादी। जिस दिन तुम्हारा निकाह हो गया सब ठीक हो जाएगा। जहाँ मेरा रिश्ता तय था उन तक खबर पहुँच गई थी कि लड़की पर साया है। इन लोगों को अब्बा ने समझाया, लेकिन वही हुआ जो आइन वक्त पर होता था। मेरे दोस्त ने कहा कि क्या तुमने किसी ऐसे शख्स को जानती हो जो तुम्हारे बारे में पहले से ही जानता हो और वो राज़ी हो जाए, चाहे कुछ अरसे के लिए ही सही। मैंने अपनी नादान दोस्त को देखा। भला अपनी ज़िंदगी कौन दांव पर लगाता है? मेरी माँ ने बताया कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो एक फ़कीर ने कहा था कि अगर बेटी हुई इस पर जिन का साया होगा। मेरी माँ ने मेरे बाबा को जब ये बताया तो उन्होंने कहा कि ये ढोंगी लोग हैं, अपना कारोबार चलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तुम दुआ करो, सब ठीक होगा। जिस दिन मैं पैदा हुई मेरी माँ बहुत रो रही थी। मेरे पैदा होने के बाद वो अब डरती रहती थी कि किसी घड़ी
वो मुझे छोड़ के कहीं जाएगी तो वापसी पर उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मेरी माँ साए की तरह मेरे साथ रहती, दम करवाती, पढ़ पढ़ के मुझ पर फूंकती, रात को मेरे साथ सोती। लेकिन उसे क्या पता था ये सब कुछ अब 20 साल बाद जाहिर होना था। मैं सो रही थी जब मुझे ख्वाब आया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे तुमसे नफरत है, तुम चले जाओ। जब एक भयानक आवाज़ आई, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये तुम जानती हो, मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा, तुम देखना तुम मेरे साथ ही जाओगी। इस बार चीखने और बहुत से जानवरों के गुर्राने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं जाऊँगी, तुम मेरे किसी भी अपने को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, बिल्कुल किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर तुमने मुझसे जान छुड़ाने के लिए कुछ किया, किसी आमिल के पास गई, तो इसकी सज़ा तुम्हारे आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी और इसके साथ साथ मैं तुम्हारे ख़ानदान की बर्बादी का सबब भी बन जाऊंगा। मैंने उस आवाज़ से बचने के लिए अपने कानों पर हाथ रखे। मैं इस आवाज़ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो आवाज़ बहुत करीब थी। मुझे अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। मैं एक आग हूँ, मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूँ, मौत ही उसे मुझसे दूर कर सकती है। मेरा जिस्म ठंडा हो चुका था, मेरे हाथ पांव ऐसे थे जैसे मुर्दे के होते हैं। मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो कोई कुछ पढ़ के मुझ पर फूंक रहा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सब क्यों कर रही हूँ। मैंने कमरे के शीशे तोड़ दिए, खुद को जख्मी कर लिया और फिर मेरे भाई ने मेरे हाथ बांध दिए। बहुत दिनों बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो सोचा सीमा से मिलाऊं। इसे शायद किसी ने कुछ बताया नहीं था, इसीलिए वो मुझे मिलने नहीं आई थी। लेकिन सीमा के घर पर इस शख्स को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं अपनी आंखें बंद करना भूल गई और मेरी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे। वो हैरान था और पूछने लगा, कौन है आप और आप रो क्यों रही हैं? मेरी आवाज़ मेरे हलक में अटक गई। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, सामने से धुएं का एक गुबार उड़ा, मुझे अपनी लपेट में ले लिया और मैं बेहोश हो गई। सीमा ने अब्बा को कॉल की, वो मुझे आकर ले गए। मैं अब कोशिश करती कि अकेली ना रहूं। जब भी तन्हा होती अजीब सी सूरत हाल हो जाती। इतना खौफ होता कि मैं बेहोश हो जाती थी और फिर 2-2 घंटे बाद मुझे होश आता। भाभी और मैं टीवी देख रहे थे। मेरी मामा ने कहा कि आकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैंने कहा, मामा बस थोड़ी देर और देखने दे, फिर आती हूँ। उसी वक्त ही भाभी भी उठकर जाने लगी। कहने लगी, मैं तो अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से जाकर सो जाना। मैंने सोचा कुछ देर में जाती हूँ। फिर अचानक मुझे अपने इर्द गिर्द से खौफ महसूस होने लगा। वही खौफ जो मैं पहले कई बार ऐसा खौफ महसूस कर चुकी थी। एक ख्वाब था, बल्कि बहुत ही भयानक ख्वाब था जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। रात के 12 बजे का वक्त था। खौफ की वजह से मेरे पाँव जलने से इनकारी थे। अचानक वही आवाज़ मेरे कानों से टकराई। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार मेरे साथ ऐसा होता आ रहा था। वही भयानक आवाज़, मुस्कान, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, किसी की बातों में मत आना, याद रखना मैंने तुम्हें किस वजह से छोड़ा था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। चेहरा पसीने से शराबूर था। मुझे अपना गला खुश्क होता महसूस हुआ। मैं अपने कमरे से निकलकर अम्मा के कमरे में चली गई। वो सो रही थी। यहाँ भी मुझे ऐसा ही लगा जैसे वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सवाए शीशे के कुछ नहीं था, लेकिन वो था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन सीमा के भाई ने किसी आमिल को बुलवा लिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। इस आमिल की इतनी बुरी हालत थी, वो थोड़ी देर बाद ही भाग गया। सीमा और उसका भाई भी चले गए, जाते हुए कह गया कि उसे किसी दिमाग के डॉक्टर को भी दिखाएं। मेरा दिल चाहा इसका सर फाड़ दूं, इसकी वजह से मैं इतनी तकलीफ में थी। मेरे अब्बा ने मेरे भाई से कहा, सब जानते हो, असेब ने कहा था कि किसी आमिल को नहीं बुलवाना, तुमने सीमा और उसके भाई को मना क्यों नहीं किया? अब तो वो चला गया, मगर हमारी बेटी की हालत देखो। अब्बा ने अम्मा को बताया कि जो बाबा आमिल आया था उसने उन्हें कहा था कि अगर 1 माह के अंदर अंदर इसका निकाह ना हुआ तो ये लड़की मर जाएगी। फिर हम लोगों ने शहर छोड़ दिया, दूसरे शहर में आ गए। यहाँ भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। एक जगह रिश्ता हो गया, लेकिन वो लोग इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेरे अब्बा ने कहा कि सारा खर्च हम लोग करेंगे। वो लोग मान गए। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी अपने होने वाले शौहर का इंतज़ार कर रही थी। दिल खौफ से भर आया था, जैसे धड़कन बंद होने लगी हो। ये मेरा 10वां निकाह था। मेरे जहन में बस एक ही सोच गर्दिश कर रही थी। मुझे एक ही बात का इंतज़ार था, बस मैं अपने हाथों में लगी मेहंदी को देख रही थी
کہ अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आते ही अम्मा ने वही बात कही जिसका मुझे खौफ था। मैं ये अल्फाज सुनते ही बेहोश हो गई कि मेरा तो होने वाला शौहर मार दिया गया था। यही कुछ पहले होता था। इन टाइम पर या तो दुल्हा भाग जाता या इनकार कर देता। ये 10वीं जगह रिश्ता हुआ था और इस बार तो हद ही हो गई थी। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। जिंदगी अजाब बन गई। सारे खानदान में बातें हो रही थी कि मुस्कान है ही मनहूस। मेरे नाम का मतलब था मुस्कुराहट और मैं मुसलसल आंसुओं के साथ जिंदगी गुजार रही थी। हर खुशी मुझसे छीन गई थी। मेरे अपने मेरे पास आने से डरते थे। मैं फैमिली में किसी भी फंक्शन पर नहीं जाती थी। सब मुझे पागल समझते थे। मेरी भाभी माँ बनने वाली थी, वो मुझसे दूर रहती और फिर एक दिन पता चला कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे पर साया हो, इसलिए वो अलग होना चाहती है। और फिर एक दिन मेरे भाई अपनी बीवी को लेके अलग हो गए। खानदान वालों ने अब्बा से कहा कि इस एक लड़की की वजह से दूसरी औलाद को क्यों मुसीबत में डालते हो, इसे ही पागल खाने छोड़ाओ। एक दिन किसी ने एक दरगाह का बताया। मैं और अम्मा इस दरगाह पर गए। मुझे वहाँ जाकर बहुत सुकून महसूस हुआ। पिछले 2 साल की तकलीफ ने मुझे अधमुआ कर दिया था। मैं दरगाह पे बैठी रहती, देर तक वहाँ बैठी कवाली सुनती, मुझ पे वजद तारी हो जाता। अम्मा देर तक मुझे लेके इस दरगाह पर बैठी रहती। वहाँ बहुत बड़ा एक दरख्त था जिसके नीचे एक फकीरनी आंखें बंद किए लेटी रहती। कोई लंगर दे जाता तो खा लेती, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहती। एक दिन हम लोग भी दरख्त के नीचे बैठ गए। मुझे आते देखकर उसने अपनी छड़ी हाथ में कर ली। मैं और मेरी माँ ने वहाँ रखे घड़े से पानी पिया और कुछ देर वहीं दरख्त की छांव में बैठ गईं। मैंने महसूस किया कि इस औरत की आंखें मुझे घो रही हैं। मेरी माँ ने पूछा, बीबी ऐसे क्यों देखती हो मेरी बच्ची को? ये तो पहले ही मुसीबत की मारी है, दुआ करो इसकी मुसीबत टल जाए। वो औरत बोली कि इससे मेरे साथ 10 दिन यहाँ छोड़ जा, देख मुसीबत टलती है या नहीं। मेरी माँ बहुत घबरा गई। वो औरत देखने में ही मलंगनी लगती थी और फिर पता नहीं कहाँ से थी, कौन थी। मेरी माँ ने कहा, मुझे मंजूर है, मेरी बच्ची की तकलीफ कट जाए, मैं खुद इसके साथ 10 दिन यहाँ रुक जाऊंगी। तो वो मलंगनी बोली, नहीं, 10 दिन तुम क्या, तुम्हारे घर का कोई भी शख्स इसे ना मिले, ना ही देखेगा। 10वें दिन तुम अपनी इमानत ले जाना। मेरी माँ ने पहले तो सोचा कि मलंगनी है, भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी तकलीफ देखी जो इससे कहीं ज्यादा थी तो मेरी माँ मान गई। मैं दरगाह पे इस औरत के साथ रहने लगी। वो मुझे सुबह फजर के वक्त उठाती और कहती कि दरगाह की सफाई कर, घड़ा भर के रख। कोई लंगर देता तो मुझे शर्म आती। वो कहती, दोनों हाथों से ले और खा। मुझे 3 दिन इसके साथ हुए थे। मैंने देखा वो हर वक्त कुछ पढ़ती रहती है और फिर उस दिन वही मानूस खुशबू पीछा करती वहाँ पहुँच गई। मेरी आंख इसी वक्त खुल गई। मुझे पता चल गया कि मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं भागकर इस मलंगनी के पास गई। उससे कहा कि मुझे बचा लो, वो फिर से आ गया है। उससे मुझे देखा और बोली, आने दे, मैंने बुलवाया है, पूछने दे इससे कि अपनी दुनिया में कोई नहीं मिली जो इंसानों की दुनिया में एक आम इंसान का जीना हराम करने आ गया। इस मलंगनी ने अपनी छड़ी, जिसे वो हर वक्त हाथ में रखती थी, मुझे दी और कहा, जब तक मैं न कहूँ तुम इसे नहीं फेंकोगी। मैंने छड़ी को पकड़ लिया। बहुत तेज हवा चलने लगी। जिस दरख्त के नीचे हम दोनों बैठे थीं वो ऐसे था कि अभी जड़ से उखड़ जाएगा। फिर मुझे वही भयानक आवाज़ आई, मुस्कान चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। मेरा जिस्म खौफ की वजह से ठंडा हो रहा था। तब वो मलंगनी बोली, अपनी दुनिया में लौट जा, मत आजमा इंसान को, जितना डराना था तू डरा चुका। अब इसकी तरफ एक कदम ही बढ़े तो जलाकर राख कर दूंगी। आसेब के हंसने की भयानक आवाज़ आई। कहने लगा, तू क्यों दुश्मन हो गई है मेरी? ये लड़की जब से पैदा हुई है तब से मेरी है। इसकी माँ पे साया था, वो माँ नहीं बन सकती थी। एक आमिल ने मेरी बाप से वादा किया, तो इस औरत को छोड़ दे, इसकी बेटी तेरी औलाद की होगी। अब ये लड़की मेरी है, मुझे अपने साथ ले जाना है इसे। मलंगनी ने कहा, वो कोई दुश्मन होगा इंसान का जो एक इंसान को बचाने के लिए दूसरे की जान गिरवी रख गया। मैं इसकी दुश्मन हूँ ना तेरी। तू बहुत ताकतवर है, तुझे क्या कमी? तेरी दुनिया में बहुत हैं तेरे लिए, इनके पास लौट जा, तुझे भी सुकून रहेगा और इस मासूम को भी जीने दे जिसकी ज़िंदगी तेरी वजह से अजाब हो गई है। मैं आराम से समझा रही हूँ, नहीं तो कैद होके सारी उम्र गुलामी करोगे, सोच लो। आसेब फिर से हंसा और बोला कि तुम किसी और को डराओ, मैं नहीं डरता। मलंगनी ने कहा कि सोच ले, तू जानता नहीं मुझे, मैंने 70 साल से एक जिन से मोहब्बत की है। सोच सकता है कोई इंसान किसी जिन से मोहब्बत करता हो? आसेब हैरान हुआ। मलंगनी ने कहा, अज़ल से दुश्मन है इंसान और जिन,
लेकिन कुछ जिन भी हमारी तरह मुसलमान हैं जो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया बहुत सी शैतानी ताकतों से महफूज है, जो बग़ैर किसी अजर के हम इंसानों को इन शैतानी ताकतों से बचाते हैं, सिर्फ अल्लाह की खातिर। मुलंगनी मजीद बोली, मैं 17 साल की थी जब मुझ पर एक जिन का साया हो गया। यहाँ मेरी शादी होती, वो मेरे होने वाले शौहर को कुछ ऐसा कहता कि रिश्ते वाले खुद ही जवाब दे जाते। मैं बेहोश हो जाती। वो मुझसे इंसानी शक्ल में मिलने आता कि मैं डर ना जाऊं। इसने मुझे बताया कि उससे मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ये दुनिया और उसकी दुनिया हमें एक होने नहीं देंगे। फिर एक आमिल ने उसे कैद कर लिया और मैंने खुद को उसके नाम कर दिया और इस दरगाह की गुलाम हो गई। 50 साल बाद वो आमिल मर गया, लेकिन इस जिन को आज़ाद कर दिया। वो मुझसे 50 साल बाद मिलने आया और मुझे कहा कि मैं दुनिया में लौट जाऊं। मैंने कहा कि इसकी दुनिया में मेरी जगह नहीं, तो मुझे मेरी दुनिया में भी नहीं रहना। यहाँ लोग मुझे पागल कहते हैं। अब तो सोच ले, तुझे जाना है या मैं आज इससे कहूँ कि तुझे घसीट के ले जाए। असेब जो कब से खामोश था और सीमा के भाई की सूरत में मेरे सामने बैठा था, कहने लगा, जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा जो जिन्नों से नफरत करते हैं। तू पहली औरत है जिसे एक जिन से मोहब्बत है। ऐसी मिसाल मैंने कहीं नहीं देखी। जा, तेरी मोहब्बत की खातिर मैंने इस लड़की को छोड़ दिया। मैं आज़ाद हो गई थी। 5 दिनों ने मेरी 2 साल की अजियत को भुला दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी आंखें फिर से जिंदगी के ख्वाब देख रही थी। कल 10वां दिन था जब मेरी माँ मुझे लेने आई और मुझे देखकर जी उठी। मुलंगनी का शुक्रिया अदा किया और मुझे घर ले आई और फिर मेरी सीमा के भाई से शादी हो गई। कैसे कैसे मोड़ दिखाती है ज़िंदगी, और कहीं कुछ लोग मिलते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।